हेलो दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि एक एक करके अपने अनुभव के आधार पर उन सवालों के जवाब दूं। पहला सवाल लोगों ने पूछा है कि जब आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो आपके पास ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शन थे। उस समय तक हमें पता ही नहीं था कि कैंसर ट्रीटमेंट के ऑप्शंस भी होते हैं। जैसे जनरली लोग जानते हैं कि सर्जरी, रेडिएशन या कीमो ही ऑप्शंस होते हैं और हमें भी वही पता था। इसलिए जब डॉक्टर ने रेडिएशन के बारे में बताया और बोला कि मुझे बोन्स में रेडिएशन देना पड़ेगा तो हम तुरंत मान गए और मुझे अगले ही दिन रेडिएशन देना स्टार्ट हो गया। फिर डॉक्टर ने हमें टारगेटेड थेरेपी के बारे में बताया, मगर उसके लिए एक टेस्ट कराना पड़ता है जिसे बायोमार्कर टेस्ट कहते हैं। अगर उस टेस्ट में सही टारगेट मिल गया तो बिना कीमो के भी कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा भी दूसरे ऑप्शंस होते हैं जैसे इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन्स थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट आदि, जो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अगला सवाल लोगों ने पूछा है कि आपने ट्रीटमेंट का कौन सा ऑप्शन चुना और क्यों। साथ ही यह भी पूछा कि आपने कीमो क्यों नहीं चुना अथवा आपने कीमो छोड़कर टारगेटेड थेरेपी ही क्यों चुना। इन सब सारे सवालों का जवाब देना आज मेरे लिए बहुत सरल है, मगर उस समय बहुत मुश्किल था। रेडिएशन के दौरान डॉक्टर ने कहा कि जैसे ही रेडिएशन ख़त्म होगा कीमो स्टार्ट करना पड़ेगा। तब मैंने पूछा डॉक्टर से कि टारगेटेड थेरेपी का क्या, तो उन्होंने बताया कि मेरा कैंसर बहुत एग्रेसिव है और इतना वक्त नहीं है कि हम मार्कर टेस्ट के रिज़ल्ट का वेट करें। मैंने पूछा कि अगर कीमो स्टार्ट कर दिया और बायोमार्कर टेस्ट में सही टारगेट मिल गया तो क्या वापस से टारगेट थेरेपी ले सकते हैं। डॉक्टर ने बताया ऐसा नहीं हो सकता। एक बार अगर कीमो स्टार्ट किया तो आगे तक कीमो ही लेना पड़ेगा। वह टाइम बहुत कठिन था हम सभी के लिए। एक तरफ डॉक्टर का कहना था कि वेट करना सही नहीं है क्योंकि टारगेट मिलने की उम्मीद बस 10% ही है। दूसरी तरफ मेरी बहन का कहना था कि क्यों जान का जोखिम लेना, तुरंत कीमो स्टार्ट करना चाहिए। मगर मेरे हस्बैंड का कहना था कि टेस्ट के रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए क्योंकि अगर सही टारगेट मिल गया तो उससे पूरी तरह से रिकवर होने की उम्मीद ज़्यादा है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं। तीसरी दुविधा ये थी कि टारगेट थेरेपी बहुत महंगी होती है, मगर हमने विचार किया कि रिज़ल्ट का इंतज़ार करना ही सही है। यहाँ ये रिस्क था कि कैंसर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, लेकिन मुझे अंदर से बहुत उम्मीद थी कि टारगेट मिल जाएगा और मुझे कीमो नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये रिस्क लिया और भगवान की कृपा से टारगेट मिल गया और आज भी मैं टारगेट मेडिसिन ले रही हूँ। कीमो और टारगेट थेरेपी के बीच में अंतर सिर्फ इतना होता है कि कीमो अंधाधुंध रूप से सभी सेल्स को नष्ट कर देता है
लेकिन टारगेट थेरेपी केवल कैंसर सेल्स को ही नष्ट करती है। मैं आगे भी आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करती रहूँगी और आप भी अपने सजेशंस और क्वेश्चंस कमेंट में डाल सकते हैं। तब तक के लिए